राजनांदगांव में सन 1952 से संचालित भारतीय स्टेट बैंक का आज नवीन परिसर स्टेडियम में लोकार्पण किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, संतोष अग्रवाल, कोमल सिंह राजपूत, सचिन बघेल जैसे लोग पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए नए परिसर में लोकार्पण किया जा रहा है। इस बैंक के बारे में 2 लाख खातेधारी हैं एवं 1000 करोड़ का टर्नओवर भी है और 7000 पेंशनधारी भी इससे जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक SBI, जिसमें आम जनता अपनी राशि सुरक्षित मानते हैं, स्टेडियम के इतने शानदार परिसर में और स्टेडियम जैसी जगह में तब्दील करना है, जिससे शहर की रौनक बढ़ाई जा सके। ऊपर जाकर देखा और उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए शासन मद से जो भी हो सकता था हर संभव मदद राजनांदगांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया। माननीय सांसद महोदय जी भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव के लिए जो कर सकते थे उन्होंने, चाहे भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से हो, चाहे खेल मैं सिन्हा जी से, श्री राकेश सिन्हा जी से आग्रह करूंगा और वरुण शुक्ला जी से कि आपसे आग्रह है कि उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। ऊपर जाकर देखा और उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए शासन मद से जो भी हो सकता था हर संभव मदद राजनांदगांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया। माननीय सांसद महोदय जी भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव के लिए जो कर सकते थे उन्होंने, चाहे भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से हो, चाहे खेल। तब तक बैंक वाले नाम लिखते ही नहीं। ये प्राचीनतम मेरे ख्याल SBI हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित भी है और 1952 से यह प्रारंभ हुआ है राजनांदगांव में। ये सबसे पुराना बैंक होने का 52 यानी एक लंबा समय निकल गया, जहां SBI ने विश्वसनीयता की। 2 लाख खाता धारक बताए गए, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 5 शाखाएं हैं और पेंशनर 7000 हैं। ये इस बैंक की खासियत कि इसके लिए पर्याप्त जगह भी चाहिए और ख़ास तौर से पेंशनर और बुजुर्ग जो खाते धारक आते हैं उनको कम से कम कंफर्टेबल बैठने की जगह हो। जैसे संतोष जी बता रहे थे कि खाता खोलने जाने में भी डर लगता था, तो उस बैंक में कौन जाएगा। इस बैंक में कंडीशन रख दीजिए, जो खाता खोलने आएगा उसको इस मैदान का 1 चक्कर लगाना पड़ेगा, फिजिकल उसका टेस्ट हो जाएगा और हेल्थ भी ठीक रहेगा और खाता का पैसा ले जाते समय भी 1 चक्कर लगाएगा, तो पैसा का पैसा ले जाएगा और हेल्थ का हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो ये बैंक में चूंकि आप स्टेडियम में हो, स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखिए और बैंक के CSR मद जो होता है SBI का, उसमें ज़्यादा हिस्सा आप स्पोर्ट्स के लिए लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए बना है ये स्टेडियम। तो आप बैठे, सिन्हा साहब हमारे पुराने मित्र हैं, तो इसका योगदान स्टेडियम के खेलने वाले हमारे खिलाड़ियों संघ को जो मद आपके पास रहता होगा उसका उपयोग यहाँ के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करें। और निश्चित रूप से ये सुविधाजनक जगह है और ये कल्पना थी कि इस पूरे परिसर में 1-2 और ऑफिस ठीक से LIC और अन्य जो चाहते हैं उनको भी जगह देके व्यवस्थित किया जाए। आप सबका स्वागत बहुत बहुत। जो 1952 से राजनांदगांव में संचालित है, एक नवीन परिसर में आज विधिवत इसका काम प्रारंभ हुआ है और ये निश्चित रूप से इस बैंक के बारे में, चूंकि 52 से स्थापित है, 2 लाख खातेधारी हैं, 1000 करोड़ का टर्नओवर है और करीब करीब 7000 पेंशनधारी हैं जो इससे जुड़े हैं और 7 अलग अलग ब्रांच हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैंक जो SBI की विश्वसनीयता नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा बैंक होने के नाते, और राजनांदगांव में भी इस नए जगह में आने से राजनांदगांव के हमारे हजारों लाखों खाते धारक के लिए भी सुविधाजनक होगा और बैंक को भी आराम से काम करने की सुविधा मिलेगी। इसका विस्तार होगा। और सिन्हा जी जो ने बताया कि CSR मद में काम और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एरिया के लिए देने के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में, मैं कर लूँगा। और एक रीजनल ऑफिस से कंसेंट लेके चेस का बारे में भी विधिवत
काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्टेडियम परिसर के खासकर स्टेडियम समिति को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आपने जो शासकीय जो कार्यालय है उसको लाने का शुरुआत की, आगे और भी एक दो और हम सोच रहे हैं कि ताकि स्टेडियम अपने पैरों में खड़ा हो जाए और इसके संधारण के लिए, संचालन के लिए बार बार सरकार से मांगने की जरूरत ना पड़े। और इतना शानदार परिसर है तो लोगों को सुविधा भी होगी, और कुछ बैंक और कुछ LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ जगह देने के लिए काफ़ी स्पेस है हमारे पास। आज से हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर रमन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे तरफ से भी सरकार को और राजनांदगांव के लोगों को के बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराने परिसर में जैसा कि आप सभी को विदित है कि जगह की और स्पेस की और इन सब की प्रॉब्लम थी, तो हम उम्मीद करेंगे कि पहले की तरह, ये 73 वर्ष का हमारा बैंक है, पहले की तरह राजनांदगांव के सभी लोगों का सहयोग और प्यार हमें मिलता रहे। और 2 साल के बाद मैं उम्मीद करता हूँ हम बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी करके 75वां वर्षगिरह इस ब्रांच का बहुत बड़े पैमाने पे मनाएंगे। सिन्हा साहब, शानदार आपका ऑफिस प्रारंभ हुआ है, लोगों को एक्सपेक्टेशन रहता है व्यवहार के मामले में जी 95% कर्मचारी अधिकारी आपके तो हैं, कस्टमरों से सही बात नहीं करते। वो हम कोशिश करेंगे। हम अपने लेवल पे हर जगह अभी ट्रेनिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि पिछले 10 वर्षों में अपने बैंक में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखा होगा। हालांकि परिवर्तन हमेशा गतिशील है और ये हर दिन हमको अपने में सुधार लाना है और हम अच्छे कस्टमर सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आगे इस तरीके का शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता सर अच्छे कस्टमर दिखेगा। अगर आप 20 साल पहले के स्टेट बैंक को देखें और आज के देखें तो आप परिवर्तन पाएंगे। हर यहाँ भी लोग हैं और इमोशंस है सब में, तो कभी कभार कुछ गलतियाँ हो जाती है, बट हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेनिंग से हम उन चीज़ों को सुधारेंगे और आगे इस तरह के शिकायत का मौका नहीं देंगे।